ये तो इतिहास है। आज तक इस देश में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन बजट में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिया है मिडिल क्लास फैमिली को? नहीं दिया है। तो एज यूजुअल इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ये तेजस मार्क 1A जो है ना, फाइटर जेट, ये एक भी इंडियन आर्मी को नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? आज तो लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, 3.5 साल होने को हो गया। वो भी स्वदेशी वाला, और लोगों का जो नीड है, यानी जो डिमांड है कि हमें जॉब चाहिए, उसको वो भी मिल जाएगा। और इंडियन आर्मी को भी वो वेपन मिल जाएगा कि अगर आपने पैसा आज अलॉटमेंट कर दिया, उसका ऊपर काम होना चाहिए कि 5 इयर्स का प्रोजेक्शन आपके पास है, तो हो सकता है 2 साल डिले हो जाए किसी कारण, तो 7 इयर्स में होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यूनियन बजट 2024-2025 पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा सरसामा है। काफ़ी सारा लोगों का कहना है कि ये बजट सही नहीं है, काफ़ी सारा लोगों का कहना है नहीं ये तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। हालांकि जो बजट होता है ये तो 1 साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर में दूसरा आ जाएगा, उसमें या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ये तो 1 साल के लिए होता है। मैंने पूरा बजट पढ़ा है। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो, इसका जो PDF फॉर्मेट है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ये भी सच है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए या मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में भी खास कुछ नहीं है। ये तो इतिहास है। आज तक इस देश में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन बजट में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिया है मिडिल क्लास फैमिली को? नहीं दिया है। तो एज यूजुअल इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं जो आज आपको समझाने वाला हूँ इस बजट का ऊपर, ये है डिफेंस सेक्टर। तो ये जो यूनियन बजट है, इसमें टोटल अमाउंट जो है ये है 48,20,512 करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट का बजट है। इसमें से हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो बजट होता है यूनियन बजट, या ज़्यादा % ऑफ यूनियन बजट, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही दिया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी दिया जा रहा है। ऐसे आपका सामने ये लिस्ट है, आप पढ़ सकते हो। नंबर 1 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नंबर 2 में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसी तरह से आप पढ़ सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो ये बजट अमाउंट दिया है, ये 6,21,940 को। बजट देने से ही नहीं होगा, साथ में जिस कंपनी को आप दे रहा है वो कहां तक वो काम कर रहा है, ये भी देखना जरूरी है। क्योंकि मेरा पास एक डेटा है, मैं आपका सामने रखना चाहता हूं। फरवरी 2021, HAL का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को फरवरी 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिसका वैल्यू है 46,898 करोड़। ये कब दिया गया था? फरवरी 2021। आज हो गया आपका जुलाई 2024। आज तक एक भी ये तेजस मार्क 1A जो है ना, फाइटर जेट, ये एक भी इंडियन आर्मी को नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? आज तो लगभग 3 साल से भी ज्यादा हो गया, 3.5 साल होने को हो गया। इतना में तो हमारा राफेल आ जाता था, जो दसल्ट कंपनी है फ्रांस से, वहां से तो आ ही जाता है, आ ही गया ना 3-3.5 साल में। तो HAL क्यों नहीं दे पा रहा? तो इसको भी देखना पड़ेगा। अगर मैं इसी चीज से आपको कंपेयर करके दिखाऊं कि वही HAL का जो शेयर प्राइस है वो 21 फरवरी या मार्च महीने में 480 या 500 इतना अमाउंट का था, उसका वैल्यू 500 रुपया था। आज उस शेयर का वैल्यू है लगभग 5,000 रुपीज। तुमने तो तुम्हारा शेयर में तो प्राइस तुमने बढ़ा लिया, तुम्हारा जो वैल्यू है तुमने बढ़ा लिया इंडियन मार्केट में, लेकिन तुम्हें इंडियन आर्मी को जो सपोर्ट करना चाहिए था वो वेपन क्यों नहीं दे पाया? और ऐसा तो है नहीं कि एक जेट तुमने बना दिया, 6 महीने में रेडी कर दिया, तुम इंडियन आर्मी को दे दिया, वो चलने लगा, उड़ने लगा, वो लड़ाई के लिए रेडी हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर को भी इस चीज में देखना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत बनने का चक्कर में हम ऐसा ना कर दे कि 5 साल प्रोजेक्शन का काम हम 10 साल 15 साल लगा दे, जिसका परिणाम हम बाहर से भी नहीं खरीदा, अंदर भी नहीं बना पाया, तो कल को अगर मुसीबत का टाइम आ गया तो हम कहां जाएंगे फिर? तो ये जो मुद्दा है ना, ये हर किसी को सोचना पड़ेगा, डिफेंस से लेके, डिफेंस मिनिस्टर से लेके उस कंपनी तक, क्योंकि हमें टाइम पर ही देना है। 6 महीना आप इधर उधर कर सकते हो, 1 साल भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो बजट आने के बाद तुरंत जो रक्षा मंत्री है
राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने थैंक्स कहा कि विकसित भारत के लिए ये बढ़िया बजट है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। 2027 तक हम इसको बहुत कुछ डेवलपमेंट में लेके जाएंगे। इंडियन आर्मी जो है या डिफेंस जो डिपार्टमेंट है इंडिया में, अब इसमें से होता है क्या, ये जो अमाउंट दिया गया है 6,21,000 का, अगर इसको आप कंपेयर कीजिएगा लास्ट 5 इयर्स में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ बजट है। इस बजट में 6.21 लाख करोड़ जो ये दिया गया है ना, अगर इसको आप 2022, 23, 24 का साथ कंपेयर कीजिएगा, इसमें से आपको 18.43% इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और 23-24 से अगर आप कंपेयर कीजिएगा 4.79% इंक्रीज हो बढ़ा है। 27,000 करोड़ का लास्ट ईयर का यूनियन बजट से डिफेंस को इस पर ज्यादा मिला है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये 6.21 लाख करोड़ का जो ये अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम पर अलॉट हुआ है, इसका एक डेटा दिया है। तो इसी डेटा से आपको मालूम पड़ेगा कि ये डिफेंस का जो बजट है, ये जो अमाउंट है, आगे कौन सा विजन में काम करने वाला है। हालांकि नेक्स्ट ईयर आपके पास एक बजट फिर आएगा, यूनियन बजट आएगा, उसमें भी आपका डिफेंस में एक अमाउंट आएगा। लेकिन डिसीजन समय पर लेने का मतलब आज का दिन में जो जियोपॉलिटिकल जो बन रहा है ना, इसका साथ आपको कंपेयर करके हर चीज को देखना पड़ता है। एक सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, आज का दिन में दुनिया का हर वो देश जो अपने ही आप खुद में अपना स्ट्रेंथ है, यानी उसका मेडिकल सेक्टर, उसका डिफेंस सेक्टर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो आगे सर्वाइव कर सकता है। कोविड-19 आया, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास वॉर, ये जो चल रहा है ना दुनिया में, लेकिन यहां से आपने सीखा क्या है? आज जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेबल, ये क्यों मायने रखता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोविड-19 ने आपको वो सिखा दिया, क्योंकि आपका जो हेल्थ सेक्टर है या मेडिकल सेक्टर है, इसको आपने कहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके रखा है, ताकि अगला कोई भी ऐसा पेंडेमिक आ जाए ना, इसके साथ आप कहां तक लड़ सकते हैं। ये सीख है समय का साथ। रशिया यूक्रेन का ये जो वॉर है आज भी चल रहा है, तो इससे आपको क्या सीख मिल रहा है? आज रशिया उस लड़ाई में एक ताकत बन के खड़ा है। दुनिया का सारा नेटो वाला जो देश है ना, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और रशिया खुद उनका सामने लड़ रहा है। क्योंकि रशिया का जितना वेपन है, डिफेंस में जितना इक्विपमेंट यूज करता है ना, ये सारा रशिया खुद बनाता है। दैट मीन्स सेल्फ डिपेंडेबल है रशिया। कोविड-19 आया, आपको काफी सारा बातें सिखाया, उसके बाद आपने मेडिकल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाया, इंक्रीज किया। रशिया यूक्रेन वॉर से आपको यह सीखने को मिल गया कि हमें भी ऐसा बनना है। आज पाकिस्तान का जो हरकतें हैं, चाइना का जो हरकतें हैं, कुछ भी हो सकता है आगे। तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को रुकाने के लिए हम ये वेपन यूज करेंगे, चाइना को रुकाने के लिए हम ये वेपन यूज करेंगे। हालांकि आज का दिन में चाइना हमसे बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। वो हाईटेक सारा इक्विपमेंट यूज करते हैं। उसका पास आज 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट, हमारा पास नहीं है। तो ये 1,72,000 करोड़ का ये जो अमाउंट है, आर्म फोर्स को आप स्ट्रेंथ देने के लिए, आप वेपन, जाहिर सी बात है, इसमें बनाओगे, हथियार बनाओगे, टैंक बनाओगे, आप फाइटर जेट बनाओगे, या फिर आप इंपोर्ट करोगे। जो इंपोर्ट करेगा तो वो तो करेगा ही, लेकिन जो यहां बनेगा उससे क्या होगा? आपका इंडस्ट्री बढ़ेगा, उस इंडस्ट्री में लोगों को जॉब मिलेगा, जिसका परिणाम आपका वेपन भी बनेगा, वो भी स्वदेशी वाला, और लोगों का जो नीड है, यानी जो डिमांड है कि हमें जॉब चाहिए, उसको वो भी मिल जाएगा, और इंडियन आर्मी को भी वो वेपन मिल जाएगा। हालांकि इतना जल्दी नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा यार, है नहीं। लेकिन अगर आप आज नहीं सोचोगे कि 2027 में क्या करने वाले हो, 2030 में आप क्या करने वाले हो, तब कुछ होने वाला है नहीं। आपको आज से प्लानिंग करना पड़ेगा। देश का प्राइम मिनिस्टर भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कोविड-19 के बाद यही दिशा पकड़ लिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आज हम यूएस से वेपन खरीद रहा है, रशिया से वेपन खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ जरूरत है जो हम नहीं बना पा रहा है, लेकिन आर्मी को तो देना है ना।
कि यहाँ पर बनेगा तो वो एक टाइम के बाद ही कंप्लीट होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2024 में आपने अमाउंट दे दिया, आपने ये प्रोजेक्ट दे दिया, 2025 एंड तक वो आ गया। इतना आसान नहीं है। एक फाइटर जेट आप 6 महीना 1 साल में नहीं बना सकते हो। हमारा देश में आज का दिन में डिफिकल्ट है, ये काफ़ी सारा चीज़ें वो देखना पड़ता है, क्योंकि एक फाइटर जेट आपको लगता है एंड ऑफ द डे ये फाइटर जेट है, लेकिन उस फाइटर जेट में जितना सामान यूज होता है ना, ये सारा हमारा देश में नहीं मिलता होगा, या दुनिया में कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आते हैं ना जिसमें मैकेनिज्म होता है। मानो कोई एक गाड़ी है, मर्सिडीज है, BMW है, ये फेमस है इसीलिए मैं इसी का नाम ले रहा हूँ। वो मर्सिडीज वो पूरा गाड़ी नहीं बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ब्रांड नेम मर्सिडीज होकर आपके पास आते हैं, लेकिन उसका जो विंडशील्ड है सामने वाला वो कोई दूसरा कंपनी बनाते हैं, उसका जो स्टीयरिंग बॉक्स है दूसरा कंपनी बनाते हैं, उसका जो टायर है वो कोई दूसरा कंपनी बनाते हैं, बैटरी दूसरा कंपनी बनाते हैं। हर वो कंपनी उस गाड़ी को बनाने के लिए जो जरूरतमंद है सामान प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद असेंबल होके वो एक गाड़ी ब्रांड नेम मर्सिडीज या BMW होकर आपके पास आते हैं। 3 विभाग है इंडियन आर्मी में, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है। तो ये 3 विभाग में आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ सामान लगते हैं। ये जितना सामान आप इंपोर्ट कीजिएगा उतना ही सामान यहाँ बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो आत्मनिर्भर भारत का थ्रो होना चाहिए, ताकि आज अगर आप इसको चालू कीजिएगा तब भी जाके 5 ईयर्स का बाद 10 ईयर्स का बाद इसका रिजल्ट आपके पास आएगा। लेकिन यहीं पे और एक पॉइंट है, क्योंकि ये तो मैंने बोल दिया, आपको समझा दिया कि ऐसे काम करेगा तो इसमें आपका आर्मी का वेपन बनेगा, जॉब क्रिएट होगा, फिर इकोनॉमी बूस्ट होगा, तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये टाइम पर होना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पैसा आज अलॉटमेंट कर दिया, उसका पर काम होना चाहिए कि 5 ईयर्स का प्रोजेक्शन आपके पास है, तो हो सकता है 2 साल डिले हो जाए किसी कारण, तो 7 ईयर्स में होना ही चाहिए। तो इसीलिए हर वो युवा को ना आज का दिन में ज़्यादा पढ़ा लिखा करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसा बने कि हम दसल जैसा कंपनी से कम टाइम पर इंडियन आर्मी को फाइटर जेट बना के दें। ये सोच आज होना बहुत जरूरी है।